गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, 12th का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमको बेसिक पढ़ने हैं, 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर आपको इस 3 टॉपिक के ऊपर डिपेंड आ जाएगा। सबसे पहला तो आ जाएगा लाइफ स्पैन, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा जो चैप्टर है अपना इस तीनों के ऊपर डिपेंड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है? देखो, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ ना, कौन सी डेथ आ जाएगी यहाँ पे? नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहा जाता है। ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं द पीरियड बिटवीन, अगर डेफिनेशन इसकी सही तरीके से आपको लिखनी है, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल होनी चाहिए, जैसे ऐसा नहीं कि बीच में कुछ डिजीज़ हो गया उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर किसी ने क्या किया, मर्डर किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। मतलब सब कुछ है, फेवरेबल कंडीशन है, उसको सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना बहुत सारा आराम से मिल रहा है, फिर भी उसके क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डेथ। एंड द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन जो है सबकी क्या आ जाएगी? वेरिएबल है। हर एक ऑर्गेनिजम्स की क्या आ जाएगी? यहाँ पे वेरिएबल लाइफ स्पैन आ जाएगी। तो ऐसा क्यों है? वेरिएबल क्यों है? जैसे देखो, आपके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैरट का दिया हुआ है और एक क्रो का दिया। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। पैरट और क्रो का साइज़ देखो, यहाँ पे दोनों का सेम साइज़ है ना। साइज़ इनका क्या है? दोनों का सेम है, बट लाइफ स्पैन क्या है इनकी? वेरिएबल लाइफ स्पैन है। जैसे देखो, पैरट की कितनी दी है? 140 ईयर्स दिया है। क्रो का कितना दिया है? 15 ईयर्स दिया है। देखो, ये लाइफ स्पैन है, हर एक बुक में क्या दिया हुआ अलग अलग है, बट अपनी जो एनसीईआरटी में दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। तो 15 ईयर्स है। मतलब देखो, लाइफ स्पैन क्या है? दोनों की वेरिएबल है। ओके, लाइफ स्पैन वेरिएबल है, लेकिन दोनों का साइज़ क्या है? यहाँ पे सेम है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंगो एंड बनियान ट्रीज़ का दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का भी साइज़ क्या आ जाएगा? सेम है। दोनों की लाइफ स्पैन क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। ये कितने साल सकता है? बनियान ट्री लगभग कितने साल तक है? 200 से लेके 300 ईयर्स तक लगभग होता है, जितना है ये वाला। ये 100 के करीब आसपास क्या होता है? ये सर्वाइव कर पाता है। तो दोनों का साइज़ क्या हो गया? यहाँ पे सेम साइज़ हो गया। लाइफ स्पैन क्या है? यहाँ पे दोनों की डिफरेंट हो गई है। मतलब जो अपनी अर्थ पे है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सबकी लाइफ स्पैन क्या है? यहाँ पे अलग अलग हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे जो हिस्ट्री जो आ जाती है, इनिशियल ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद में जो आए हैं आपके सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म जो थे उनको क्या बोलते हैं? इनिशियल ऑर्गेनिज्म। एंड उसके बाद में जो आए उसे क्या बोलेंगे हम? लेटेस्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसा कुछ नहीं है, लेटेस्ट वगैरह कुछ नहीं। जैसे मैं एक बात बोल रही हूँ आपको, इनिशियल में क्या कंडीशन थी? इनिशियल कंडीशन में क्या था? इनिशियल में जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हुआ था? इवॉल्व हुआ था, तब इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा था। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है यहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है? फास्ट ग्रोथ होती है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं रैपिड ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। ग्रोथ कैसी होती है यहाँ पे? फास्ट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं रैपिड ग्रोथ होती है। अब ऐसा क्यों रैपिड ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल कंडीशन जो थी वो कैसी थी? ज़्यादा तो अनफेवरेबल कंडीशन थी। कैसी थी? ज़्यादा तो अनफेवरेबल कंडीशन थी। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है? जैसे देखो, अगर हमको टाइम पे खाना मिल रहा है ना, टाइम पे हमको सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? वो फेवरेबल कंडीशन होती है। बट इनिशियल में ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था? अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर मान लो, अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो, तो मान लो अगर पीएच कम ज़्यादा हो गया, या फिर किसी कारण पानी डर्टी हो गया, फूड की यहाँ पे कमी आ गई, तो वो कंडीशन कौन सी आ जाएगी? अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब इनकी जो लाइफ स्पैन थी बहुत कम थी,
है ना, इनकी लाइफ स्पैन की थी बहुत कम थी एंड बहुत कम समय में वो अपने क्या करते थे, प्रोजेनी तैयार करते थे, मतलब अपने बच्चे पैदा करते थे। एंड उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, इन सेल्स के अंदर क्या आता गया, चेंजेस आते गए। एंड फिर उसके बाद में आपको भी पता है यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आ गए, जिसके अंदर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन तो हो गया, रिप्रोडक्शन तो हुआ है इनके बीच में, बट यहाँ पे जो हो रहा था वो ज़्यादा तो कौन सा हो रहा था, एसेक्सुअल भी है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। बट यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी वो यहाँ पे कैसी हो रही थी, स्लो ग्रोथ हो रही थी, राइट। स्लो ग्रोथ होने के कारण हो सकता है कि जो पैरेट है बाद में इवॉल्व हुआ होगा, एंड हो सकता है कि क्रो कैसा हुआ होगा, पहले इवॉल्व हो गया। समझ में आया। लाइफ स्पैन दोनों की अलग अलग क्यों होती है, मतलब सबकी लाइफ स्पैन क्यों अलग अलग है। जैसे हम लोगों का देखो, ह्यूमन बींग्स का कितना आता है, लगभग 100 ईयर्स तक आ जाता है, 80 to 100 ईयर्स आता है। बट ये अलग बात है कि कोई 100 साल तक जी सकता है, या फिर कोई 120 साल तक, कोई 125 साल तक जीता है। अलग अलग सबकी लाइफ स्पैन है। ऐसा क्यों हुआ होगा, अब तो समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि पहले जो कंडीशन थी अनफेवरेबल कंडीशन थी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में फूड की कमी होने के कारण जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, मान लो अगर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया का दिया, तो बैक्टीरिया में क्या करता है, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और बहुत फास्ट अपनी वो क्या करता है, प्रोजेनी तैयार करता है। प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग्स, अपने बच्चे, सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइव के कंडीशन क्या थे यहाँ पे, कम थे, क्योंकि कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल। फिर बाद में धीरे 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 कंडीशन कैसी आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई। तो फेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब होता है, हो भी रहा है। बट यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ कैसी होगी, स्लो ग्रोथ होगी एंड सर्वाइव करने के चांसेस क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए। दैट्स वाई, इसी की वजह से क्या हो गया, हर एक की लाइफ स्पैन क्या है, अलग अलग है। अब समझ में आया होगा, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब क्रो हो सकता है इनिशियल एनवायरनमेंट में था, मतलब पहले वो इवॉल्व हुआ होगा, एंड पैरेट क्या हुआ होगा, बाद में इवॉल्व होगा, राइट ना। मतलब इसीलिए उसकी कितनी है, 140 ईयर्स है, और क्रो की कितनी है, 15 ईयर्स आ जाएगी। इस तरह से ये बताया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग टू भी इनका वेरिएबल बता दिया है। जैसे आपको सबसे इसमें बताया है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, उसके बाद में आपको दिया है एवरेज लाइफ स्पैन, फिर थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बोला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैक्सिमम मतलब कितना है, ये हर एक स्पीसीज़ के लिए बताया, ये क्या बताया है, हर एक स्पीसीज़ के लिए बताया हुआ है। जैसे मान लो कोई फ्रॉग की एक स्पीसीज़ है, उनमें से कौन सा फ्रॉग बहुत लंबे साल तक जिया है, जैसे राना टेगरीना है, मान लो उनमें से वो बहुत कितने साल तक लंबा जिया हुआ है। या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सबसे ज़्यादा जिया है, जैसे 125 साल तक कौन सर्वाइव किया है, या फिर उससे भी ज़्यादा कौन बच पाया है। उस एक स्पीसीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन बोल सकते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन कैसे आ जाती है, जैसे देखो इंडिया की लाइफ स्पैन देखो और जापान की लाइफ स्पैन देखो। जापान के लोग बहुत सालों तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब बहुत दिनों तक वो बूढ़े रहते, जल्दी मरते ही नहीं है, यूँ शॉर्टकट समझो। एंड एक्सपेक्टेंसी मतलब हम बोल सकते हैं कितने साल तक है, कब तक जिएगा। कोई हो सकता है कि मेरी लाइफ स्पैन हो सकती है 45 ईयर्स है, कोई हो सकता है कि उसके 50 साल से, कोई हो सकता है 70 साल है, कोई 80 साल तक, कोई 120 साल तक जी सकता है। तो ये हर एक के क्या बताइए, यहाँ पे वेरिएबल लाइफ स्पैन बताइए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हम मूव करेंगे कि ये जो लाइफ स्पैन है इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। लाइफ स्पैन इज़ नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन जो है साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है। एग्जाम्पल आपको बताया है पैरट और क्रो का, यहाँ पे बता दिया मैंने। अब बट डिपेंड किसके ऊपर है, डिपेंड्स किसके ऊपर है, लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन एवोल्यूशन। किसके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के ऊपर क्या है, ये लाइफ स्पैन अपनी डिपेंड है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप इतना अच्छी तरह से पढ़ लो। छोटा सा टॉपिक है लाइफ स्पैन के बारे में। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेथ वाले टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए बाय।